जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 4 कप 6 कप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लीवर को ये डैमेज कर देती है। जिन औरतों का हीमोग्लोबिन 11 तक है और जिन मर्दों का हीमोग्लोबिन 13 तक है या फिर उनका 12 तक है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 10 से नीचे चले जाते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के ऊपर। जी हाँ, जहाँ ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसी तरह से इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन नुकसान के ऊपर कोई बात ज़्यादा नहीं करता है। आज हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जी हाँ, ग्रीन टी एक पौधे से जनरेट होती है जिसे कैमेलिया साइनेंसिस बोला जाता है और ये पौधा ज़्यादातर चाइना में पाया जाता है। चाइना से इस पौधे का आगाज़ हुआ और फिर पूरी दुनिया में इस पौधे को फैलाया गया क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा थे। इसी पौधे के जो पेटल्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसी को ही प्रोसेस करके आगे हम डिफरेंट टाइप्स की टी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि अलोंग टी के नाम से, ब्लैक टी के नाम से और वाइट टी के नाम से मशहूर है। जी हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ग्रीन टी होती है ये हमारा वेट लॉस क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कैटकिन्स बोलते हैं। यही जो कंपाउंड होता है यही हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, अच्छा कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा वेट जो है वो कम होने लग जाता है। ग्रीन टी के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने बात किया कि ये वेट लॉस में मदद करती है, उसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद होती है। और उसके साथ साथ अब हम इसके नुकसानात की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, एक हालिया रिसर्च के मुताबिक ये शो किया गया है कि जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 4 कप 6 कप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लीवर को ये डैमेज कर देती है, जिससे बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाती हैं। तो इसलिए आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है आपने मुनासिब मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना है। आप डेली 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देगा। इसके साथ साथ आप एक अच्छी मिकदार में इससे ग़िज़ायत भी हासिल कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। जो लोग भी ग्रीन टी यूज़ करते हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल या फिर उनका एचपी लेवल जो होता है वो 11 से कम होता है, 10 के लगभग होता है, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो पल्सेस होती हैं उसको बूस्ट करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। और जो हाइपर टेंशन के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, अगर उनकी पल्सेस इंक्रीज़ हो जाएं तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी सेहत को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है और जिनका हीमोग्लोबिन भी कम है, एचपी लेवल उनका कम है, तो वो इसको यूज़ ना करें। सबसे पहले आप अपने एचपी लेवल के ऊपर काम करें और फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन औरतों का हीमोग्लोबिन 11 तक है और जिन मर्दों का हीमोग्लोबिन 13 तक है या फिर उनका 12 तक है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 10 से नीचे चले जाते हैं वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमल ज़ाया होने का भी खदशा हो सकता है, क्योंकि ये वेट लॉस में भी कम करता है। जबकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें एक अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है और अच्छे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।